ये तो सूरदास जी का भाव है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करे दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ताते कछु और मांगी हो, इतना मिलने पर भी और मांगता रहो, ये मेरी बड़ी मंद बुद्धि है। अरे प्रभु आपने बड़ी कृपा कर रखी है। श्री हरिराम व्यास जी जिनका चरित्र भी हम भक्तमाल में सुन रहे थे, उन्होंने क्या किया, जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर साहब उनको वृंदावन से वापस लेवाने के लिए आए और हरिराम व्यास जी लौटने वाले नहीं थे, तो सोचा कि ये ऐसे तो नहीं लौटेंगे, पर इनके गुरुजी से कहें तो गुरुजी तो कृपा करेंगे। और राजा मधुकर शाह ने हरिराम व्यास जी के जो गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु, उनसे निवेदन किया, यहां रहेंगे तो अपना कल्याण करेंगे और यदि ओरछा में रहेंगे तो तमाम लोगों का कल्याण होगा, इसलिए उन्हें वापस भेज दीजिए। और जब वापस भेजने की बात कही तो गुरुजी ने स्वीकार कर ली। यह बात किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने जाकर हरिराम व्यास जी से कह दी, तो हरिराम व्यास जी जो है क्या करते हैं, वृंदावन के वृक्षों से लपट लपट के रोते हैं, वृंदावन की भूमि में लेट जाते हैं, रज में लोट लगाने लगते हैं, अब भैया वृंदावन का वियोग हो जाएगा। और इतना ही नहीं पंकज जी, कालिख उठा करके अपने पूरे मुंह पे कालिख पोत ली। तो किसी ने पूछा कि ये क्या नाटक है, कालिख क्यों पोत ली? हरिराम व्यास जी ने कहा कि जो वृंदावन छोड़कर बाहर जाए उसका तो मुंह काला ही हो जाता है, इसलिए मैंने कालिख लगा ली कि भैया वृंदावन से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, और मैं वृंदावन से बाहर जाऊं तो मेरा मुंह तो काला ही हो गया। इनकी ये विकलता जब गुरुदेव भगवान को पता चली, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हरि हम कावे होंगे कहेंगे हम तो ब्रजवासी हो गए हैं, अब क्यों विकलता? अभी हम शरीर से ब्रजवासी हुए हैं पंकज जी, और श्री जी से प्रार्थना करें कि आपने शरीर से तो ब्रजवास दे दिया, अब मन से भी ब्रजवास दे दीजिए कि हमारा मन कहीं अनंत ना जाए, हमारा मन भी सदा सर्वदा ब्रज की कुंजों में भ्रमण करता रहे, ब्रज में बसा रहे। कब मिली है सखा सहेली, कब मिल है सखी सहेली, कब मिली है सखा सहेली, कब मिल है सखा सहेली, हरिवंश हरिदास, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
बंशी बटा की शीतल छैया, बंसी बटा शीतल छैया, बंशी बटा की शीतल छैया, बंसी बटा शीतल छैया, सुभग नदी यमुना से, सुभग यमुना से। हरि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। इतनी आस प्यास की पूजे बहो, इतनी आस प्यास की गुजरूं, वृंदावे पे न बिलासी, वृंदावन बिलासी। अरे हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। अरे हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे कब होंगे, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो अब हम लोग आज भरत चरित्र और बड़ी लंबी यात्रा है और आज बैठने में विलंब भी हो गया, तो सीधा प्रसंग में चलते हैं। कल हम लोगों ने कहां तक कथा सुन ली, किस किस को याद है? कहां पहुंच गए राम जी? चित्रकूट में। राम जी चित्रकूट में जाकर विराजमान हो गए। बड़े आनंद से श्री सीता राम जी चित्रकूट में विराजे हैं। अब चित्रकूट में जाकर जब राम जी विराजमान हो गए तो माता जी, राम जी थोड़े गंभीर हैं। गंभीर क्यों हैं? शायद मन में सोच रहे होंगे कि मेरे अवधवासी मेरे वियोग में दुख पा रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे वियोग में तड़प रहे हैं, तो अपने प्रियजनों को याद कर करके और श्री राम जी कुछ गंभीर हैं। पंकज जी, जानकी जी ने मन में विचार किया कि राम जी बड़े गंभीर हैं और मैं कुछ ऐसी चर्चा करूं कि जिससे राम जी जो है उनका ध्यान और कहीं लग जाए, कुछ संवाद शुरू हो। अब कुछ तो बातचीत होना चाहिए। तो जानकी जी राम जी के चरणों की ओर देखकर बोली, भगवान देखो, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी ने देखा कि बात तो ठीक ही है, पर इसमें कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है कि इनका भाव कुछ और है। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, नहीं नहीं किशोरी जी, ये आपका भ्रम है, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है, किशोरी जी कह रही है मेरे चरण सुंदर है। अब निर्णय कौन करे? बोले निर्णय तो वही करेगा जो दोनों के चरणों की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी कुछ कंदमूल फल लेने गए थे। पंकज जी जैसे ही कंदमूल लेकर लक्ष्मण जी आए तो उनसे कहा, निर्णय करिए कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रहे हैं? अरे आपका आपसी मामला है, आप ही निपटाइए। बोले नहीं नहीं आप बताओ। तो लक्ष्मण जी ने किशोरी जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि यह चरण अधिक सुंदर है। जानकी जी बोली, देखा मैं कह रही थी मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, आप तो मान ही नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, माता जी बात तो ठीक है कि ये चरण ज्यादा सुंदर हैं, पर पता है ये चरण क्यों सुंदर हैं? क्यों?
बोले ये चरण इसलिए सुंदर हैं कि ये चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं। राम जी के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा इन चरणों के पीछे चलते हैं, इसलिए ये चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी खुश हो गए, देखो तो मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? क्यों? बोले इसलिए आपके चरण सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। जिसका आचरण सुंदर नहीं होगा उसके चरण भी सुंदर नहीं होंगे। चरण सुंदर होने का मतलब है चरण वंदनीय होना। हमारे यहाँ गुरुजनों के महापुरुषों के चरणों की पूजा होती है। क्यों? बोले उनका आचरण पवित्र होता है, और जिन गुरुजनों का आचरण पवित्र होता है उन गुरुजनों के ही चरणों की वंदना पूजा होती है। बड़ा आनंद है। राम जी जानकी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पंकज जी, और वृक्ष के नीचे बैठे थे तो जानकी जी ने कहा भगवान आप देख रहे हैं इस वृक्ष पर एक लता लपटी हुई है। बोले हाँ। तो राम जी बोले, वो जानकी जी बोली कि ये लता कितनी भाग्यशाली है, ये लता कितनी भाग्यशाली है जो इतना सुंदर वृक्ष इसको मिला है जिस पर ये सहारा लेकर लिपटी हुई है। राम जी बोले नहीं नहीं जानकी, बात यह है कि ये लता भाग्यशाली नहीं है बल्कि ये वृक्ष भाग्यशाली है जिसको इतनी सुंदर लता ने पकड़ रखा है, इतनी सुंदर लता इस पर लपटी हुई है। अब जानकी जी कह रही है लता भाग्यशाली है, राम जी कह रहे हैं वृक्ष भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी से कहा तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले ना वृक्ष भाग्यशाली है ना लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ये दोनों तो है ही भाग्यशाली, पर इन दोनों की छाया में जो बैठा है वो ज्यादा भाग्यशाली है। और अब अभिप्राय क्या है? वो वृक्ष है श्री राम और वो लता है किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं कि मैं भाग्यशाली हूं जो आप जैसे दिव्य जो है रघुनंदन राम जी का आश्रय मुझे प्राप्त हो रहा है। और राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारा संग पाकर के मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है। पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप दोनों की छत्र छाया में बैठकर आपकी सेवा करने वाला ये लक्ष्मण आप दोनों से ज्यादा भाग्यशाली है। ये लक्ष्मण आप दोनों के चरणों की सेवा करने वाला है। खूब आनंद से चित्रकूट वास हो रहा है। और इधर अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कहा हो राम बन कवन सुहावा, कहा हो राम बन कवन सुहावा, सोना हो सुमंत अवध जेहि आवा, सोना हो सुमंत अवध जेहि आवा, सोना हो सुमंत्र अवध जेहि आवा, सोना हो सुमंत अवध जेहि आवा, सोना हो सुमंत्र अवध जेहि आवा, सोना हो सुमंत अवध जेहि आवा। अब राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी तो पहुंच गए चित्रकूट। माता जी इधर सुमंत जी अभी भी वहीं बैठे हैं जहां राम जी छोड़कर गए थे। लौट करके निषाद राज आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी रथ के पास में बैठे बैठे सुमंत जी रो रहे हैं। और सुमंत जी को रोता हुआ देख करके निषाद राज ने समझाया कि आप यहां बैठे हैं, आपको अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या में सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा में होंगे, आप अयोध्या पधारिए। लेकिन सुमंत जी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं अयोध्या जाने का। पंकज जी किस मुंह से जाऊं? महाराज पूछेंगे कि क्या तुम जानकी को लेकर आए, राम को लौटा कर ला पाए? मैं क्या उत्तर दूंगा? सुमंत जी की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं।
मुख सूख गया है, अब जो है अयोध्या लौटने के साहस नहीं हो रहा है। और घोड़ों की क्या दशा है कि नहीं तृण चरही न पियही जलो, मोचही लोचनी बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुपति बाजी निहार, रघुपति बाज निहार। घोड़ों की यह दशा है माता जी कि घोड़ों ने घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। नहीं तृण चरही न पियही जल, और मोचही लोचनी बार। घोड़ों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही है, क्योंकि वो घोड़े सोचते हैं हमने अपनी पीठ पर राम जी को ढोया है, राम जी को उठाकर ले जाते थे, कितना आनंद होता था। पंकज जी, अयोध्या जी की ये घटना आपने सुनी होगी, अभी वर्तमान काल की, कुछ समय पूर्व की। श्यामा नाम की एक घोड़ी थी अयोध्या जी में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ समय पुरानी। तो माता जी राम जी की यात्रा निकलती तो उस घोड़ी को उसमें लगाया जाता और वो राम जी की सेवा के कार्यों में ही रहती। जब वो घोड़ी वृद्ध हो गई, अब उससे रथ खींचा नहीं जाता था, तो लोगों ने सोचा इसका क्या करें, तो बोले इसको किसी को बेच दिया जाए। अब पता नहीं वो कैसे ऐसा निर्णय हो गया। झांसी में रहने वाले किसी व्यक्ति ने वो घोड़ी खरीद ली। अब ले जाए कैसे, तो ट्रेन में रखकर उसको ले जाना था और मालवाहक डब्बे में या जैसे भी ले जा रहे होंगे। हमने वो घटना संतों से सुनी है कि जब उस घोड़ी को ले जाने लगे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और आंसू बहते बहते लोग, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात होगी। जैसे ही उसको रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ाया गया, पछाड़ खा के गिर गई। पछाड़ खा के गिरी तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो मर गई, उसकी श्वास ही रुक गई। खूब चेकअप किया, देखा, बोले तो मर गई। अब मरी घोड़ी को ले जाकर क्या करेंगे, उतार के नीचे कर दिया, उठा के लोग ले गए, स्टेशन के बाहर डाल दिया और उठाकर बाहर ले गए और वो उठ के खड़ी हो गई। उठ के खड़ी हो गई तो फिर उन महंत जी को समझ में आया कि अरे ये घोड़ी अयोध्या में रह करके सेवा की है और अब ये अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहती, ये राम जी से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए ये सब नाटक हो रहा है। फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम जी से उस घोड़ी को पूरे जीवन वही रखा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य भक्ति करते हैं, राम जी के प्रति प्रेम तो पशु पक्षियों में भी देखा गया है। गीधराज जटायु राम जी की भक्ति करते हैं, गजराज हाथी राम भगवान की भक्ति करते हैं। अयोध्या के घोड़े राम जी के ब्रह में व्याकुल होकर रो रहे हैं, निर्जर अश्रु बह रहे हैं। पर एक विचार करने की बात है कि पशु भी भक्त बन जाते हैं और हम मनुष्य होकर भी भक्त नहीं बन पा रहे हैं, तो हम पशुओं से कहीं बीते हैं कि नहीं है, विचार करिए। हमारा हृदय पशुओं से भी ज्यादा गया बीता है कि नहीं, जो ना रामचरित्र सुनकर हर्षित नहीं हो जाता है, जो भगवत चरित्र सुनकर के जिसका हृदय हर्षित ना हो जाए, वो हृदय पाषाण की तरह है। निषाद राज ने बार बार आग्रह किया, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। तो पंकज जी, सुमंत जी रथ चला नहीं पा रहे हैं, तो निषाद ने अपने कुछ सेवकों को रथ हाँकने के लिए भेजा, पर जो घोड़े लगे हैं वो ऐसे चल रहे हैं जैसे पहली बार रथ में जोते गए हों। क्यों? राम ब्रह में पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लौट लौट कर वन की ओर देख रहे हैं, कहीं एक बार राम जी दिखाई दे जाएं, एक बार जानकी जी दिखाई दे जाएं। तो वो बार बार घोड़े पलट पलट कर देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है किसी जंगली जानवर को रथ में जोत दिया गया हो। राम राम सिए लखन पुकारी, पर्यो धरनी तल व्याकुल भारी।
हरि धीरज तब कहु निषादो, अब सुमंत्र परिहार हो विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, हरहु धीर लकी विमुख विधाता। अरे विधाता को विमुख जान करके धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्यवान पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष का क्या कर्तव्य है? बोले धर्मज्ञ पुरुष का कर्तव्य है कि वह विपत्ति के काल में धैर्य धारण रखे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज मित्र अरु नारी। आफत काल परखिए उचारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत काल परखिए उचारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अब सुमंत जी रथ पर बैठे हैं, रथ आगे बढ़ रहा है और सुमंत जी मन में सोच रहे हैं, मैं कैसा राम प्रेमी हूं जो राम के विरह में मेरे प्राण नहीं चले गए। अच्छा होता कि खाली रथ अयोध्या में ले जाने से अच्छा होता कि मेरे प्राण चले जाते, क्योंकि रहा ही ना अंतहु अधम शरीरु, और जसु न लहु रघुवर बिछुरत रघुवीरो। अरे आज राम विरह में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। मैं जाकर कौशल्या अम्बा को क्या उत्तर दूंगा? चक्रवर्ती महाराज दशरथ पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसा सोचते सोचते अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं सुमंत जी। तो दिन के समय प्रवेश नहीं किया, रात्रि में प्रवेश किया। लोग रथ की ओर दौड़ेंगे, लोग पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा। तो जैसे कोई कलंकी व्यक्ति लोगों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार सुमंत जी बड़े डरते हुए, छुपते हुए रात्रि के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किए। पर लोगों के आंखों में नींद कहां थी? दिन रात राम जी के आगमन की प्रतीक्षा लोगों को थी। अवधवासी दौड़ पड़े, रथ आ गया है, सुमंत जी आ गए हैं, पर रथ में तो पर्दे डले हुए हैं। तो पता कैसे चले कि राम जी लौटे कि नहीं लौटे? रथ पे पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन प्रजा समझ गई कि रथ जो है सूना है। कैसे समझ गई? घोड़ों की दशा देखकर, सुमंत जी की दशा देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि रथ सूना है। यदि राम जी रथ में होते तो ये घोड़े प्रसन्नता से भरे होते, सुमंत जी आनंदित होकर आ रहे होते। पर सुमंत जी जो है वह बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, घोड़ों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि राम जी नहीं लौटे, लक्ष्मण जी नहीं लौटे। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को पता चला सुमंत आए हैं। सुमंत, कहां है मेरा राम, कहां है जानकी, लक्ष्मण कहां है, कहां है? कऊ सुमंत्र कहां राम। सुमंत जी ने सारा वृतांत सुनाया। निषाद राज से कैसे भेंट हुई, कैसे उन्होंने अपनी सुंदर जटाओं, बालों की जटाएं बना ली, सब सुनकर के गंगा पार कैसे हुए राम जी सब सुना। और माता जी दशरथ जी को एक आशा थी कि लौट कर आएंगे। अब दशरथ जी अधीर हो गए।
बार बार भूमि पर गिरते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। कहा कौशल्या, भरत का ध्यान रखना, क्योंकि भरत हमारे कुल का दीपक है। राम तो मणि है, रघुकुल मणि, और मणि जो है वो आंधी आने पर भी बुझती नहीं है, लेकिन दीपक जो है वो थोड़े से झरोके से बुझ जाता है। भरत हमारा कुल दीपक है, और इस अयोध्या में आई हुई आंधी से हमारा वह कुल दीपक कहीं बुझ ना जाए। भरत का बहुत ध्यान रखना। और उसके बाद महाराज दशरथ कह रहे हैं, महारानी तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोले नहीं महाराज। दशरथ जी बोले, मुझे श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप दिखाई दे रहे हैं। श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप जो मुझे श्राप दिए थे, उस समय रोते रोते उन्होंने कहा था तुम्हें भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देना होगा। लगता है वह अवसर आ गया, वो समय आ गया। कौशल्या जी समझा रही हैं, महाराज महाराज व्याकुल मत होइए, महाराज रोइए मत। दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या जब राजा भरत बने तो खूब संतों का भंडारा करना, खूब प्रेम से भरत का राज तिलक करना, उत्साह से भरत को राजगद्दी पर बिठाना, और उसका बहुत ध्यान रखना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। और दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, महारानी कैकेयी को मेरे शरीर को स्पर्श मत करने देना। इस पापिन के कारण मेरे राम मुझसे दूर चले गए, इस पापिन को मुझसे दूर रखना। कौशल्या समझा रहे हैं, महाराज दशरथ बार बार भूमि पर गिरते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा राम हा राम हा राम पुकार रहे हैं। हा जाने के लखन हारा घोबर, हा जानकी लखन हार घोबर। हा पीतु हित चित जाता कजल धर। आपे तो हित हा जाता हा राम हा जानकी हा लक्ष्मण पुकारते हुए अयोध्या नरेश महाराज कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हर रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो सुरधाम। राम 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 पुकारते हुए दशरथ जी भूमि पर गिरे और प्राण निकल गए, और दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया। अब तो महल में करुणा छा गई, शोक छा गया। शोक से सब रोने लगे, सब व्याकुल होकर के बिलखने लगे। 6 बार राम राम कहा है। क्यों? बोले राम जी को गए हुए 6 रात्रि व्यतीत हो गई थी, इसलिए 6 बार राम 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 कहा। अथवा वहां 4 लोग उपस्थित थे, तीनों रानियां और सुमंत जी। कैकेयी से तो अब बात करने से रहे, तो दोनों रानियां और सुमंत जी तीनों से राम राम किया है, इसलिए 6 बार राम राम। अथवा 6 शास्त्रों का जो सार है, उस राम नाम का आश्रय लेकर दशरथ जी महाराज ने महाप्रयाण किया है कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हर रघुबर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। पूरी अयोध्या में करुणा छा गई, सब शोक मग्न हो गए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी की पार्थिव देह को एक नाव में
तेल भर करके कुछ औषधियां डालकर उसमें उनके देह को रखा। दूतों को भरत जी के पास भेजा, जाओ भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ, उनको कुछ कहना मत। बड़े द्रुतगामी घोड़ों पर बैठ करके दूत कैकेयी देश को गए और वहां भरत जी को भी दुस्वप्न हो रहे थे। माता जी, भरत जी तो निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं, निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं। आज भरत जी को ननिहाल में दुस्वप्न हो रहे हैं, कुछ भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। देख ही रात भयानक भारी। तो भरत जी ने क्या किया, सवेरे उठ करके रुद्राभिषेक किया, फिर मन ही मन भगवान शंकर को मना रहे हैं, हे महादेव हमारी अयोध्या को सकुशल रखना, हमारे प्रभु राम पर कोई संकट ना आ जाए, हमारे राम जी की रक्षा करना। ये भरत जी का प्रेम है। और ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, शिव अभिषेक कराए विधि नाना, विप्र जिवाय देय बहुदाना। खूब ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। क्यों? दुस्वप्न के नाश के लिए। कभी आपको कोई ऐसा स्वप्न आए कि आपको भय लगे, डर लगे, कोई खराब सपना आ जाए, तो उस दुस्वप्न की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव आराधना से दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। और दूसरा, ब्राह्मणों को भोजन जिमाना चाहिए, उससे भी दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। भरत जी ये सब कर रहे थे, तब तक दूत आए और दूतों ने कहा कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी ने तनिक भी देर नहीं की, तुरंत रथ सजाया, तुरंत रथ लेकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े और बड़े तीव्र गति से अयोध्या पहुंच गए। अब जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या की गलियां सूनी हैं, बाजार चौक सब जो है सूने सूने हो रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज अयोध्या पूरी तरह शोभाहीन हो रही है, अयोध्या की ये दशा कैसे हो रही है? माता जी, भरत जी कितने सुंदर हैं, जितने सुंदर हमारे राम जी हैं उतने ही सुंदर हमारे भरतलाल जी हैं। भरत राम ही की अनुहारी, अत्यंत सुंदर है श्री भरतलाल जी। लेकिन आज जब भरत जी अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई भरत जी की ओर देख भी नहीं रहा है। जो सामने पड़ते हैं वो मुंह घुमा लेते हैं, उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? लोग समझ रहे हैं कि यही सब अनर्थों के मूल हैं, इन्हीं के कारण हमारे राम जी वन में चले गए, इन्हीं के कारण हमारे दशरथ जी का मरण हुआ है, यही सब के मूल हैं। अब किसी को क्या पता कि इनका उसमें कुछ सहमति है कि नहीं है। भरत जी सोच रहे हैं आखिर बात क्या है। भरतलाल जी सीधे अपने माता कैकेयी के महल में गए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि कैकेयी माता के यहां क्यों चले गए, कौशल्या जी के यहां क्यों नहीं गए, महाराज के पास क्यों नहीं गए? पंकज जी, इसका समाधान यह है कि राम जी प्रायः कहां रहते थे? कैकेयी के महल में। तो राम जी जहां रहते हैं वहीं जाना चाहते हैं, तो राम जी प्रायः कैकेयी माता के महल में रहते हैं, और जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण जी रहते हैं, वहीं किशोरी जी जानकी जी पहुंच जाती है, और वहीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी रहते हैं प्रायः। तो सोचा कि कैकेयी अम्मा के महल में जाऊंगा तो सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा, इसलिए सीधे कैकेयी के महल में पहुंच गए। कैकेयी आरती सजाकर बाहर आ गई, भरत जी की आरती करने लगी, और आरती करते करते कहा, पुत्र तुम बहुत अच्छे आए, देखो मैंने यहां सारी बात संभाल ली, अब चिंता की कोई बात नहीं रही। तात बात में सकल सभारी, और भई मंत्रा सहाय बेचारी, बेचारी मंत्रा ने तो बहुत सहयोग किया है हमारा। कछुक काज बिच बीच बिगारी, कछुक काज विधि बीच बिगारा, और नृपति सुरपुर पग पुर धारा।
विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। क्या? बोले दशरथ जी जो है वो स्वर्ग चले गए। अब आप देखिए पंकज जी, कैकेयी जो कह रही है वही हम लोग भी प्राय करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। तात बात में सकल संभारी, मैंने तो सारी बात संभाल ली थी, मैंने तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया। हम लोगों का भी यही भाव रहता है कि जो बिगड़ गया वो तो भगवान ने बिगाड़ दिया, और जो संभल गया वो हमने संभाल दिया। पर होना यह चाहिए कि जो बिगड़ गया वो हमारे दोषों से बिगड़ गया, और जो बन गया वो भगवान की कृपा से बन गया। भैया भगवान ने ही बना दिया। ये भाव जीवन में रहना चाहिए।